की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाई सम सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर एंड सम सब्सटेंस सिंक इन वाटर। क्यों कोई चीज पानी में डूब जाता है और कुछ सब्सटेंस पानी पे फ्लोट करता है। ओके, चलते हैं। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहला फैक्टर होता है डेंसिटी। ओके, सबसे पहला फैक्टर कौन होता है? डेंसिटी। दूसरा फैक्टर होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सतह का दबाव जिसे कहा जाता है। और फाइनली तीसरा जो मेथड होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग डेंसिटी वाला फैक्टर को डिफाइन करते हैं। डेंसिटी कैसे काम करता है? सिंपल सा रूल है, जिस भी सब्सटेंस का डेंसिटी पानी से ज्यादा होगा वो पानी में सिंक करेगा, जिस सब्सटेंस का डेंसिटी पानी से कम होगा वो पानी पर फ्लोट करेगा। चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सा टब है। ओके, और इस टब में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं पानी का डेंसिटी कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1000 केजी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जिसका डेंसिटी इससे कम होगा पानी पर फ्लोट करेगा, जिसका डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा होगा उसमें सिंक करेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस पर क्या डालते हैं? वुड, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा डालें, लॉग ऑफ वुड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस तरह का लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, तो ये पानी पर फ्लोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं लकड़ी का जो डेंसिटी होता है ना, वुड का जो डेंसिटी होता है वो तकरीबन 700 केजी, 780 केजी, 780 केजी मान लेते हैं पर मीटर क्यूब के आसपास होता है। अब ये भी जानते हैं कि लकड़ी तो बहुत अलग अलग पेड़ का अलग अलग टाइप का होता है, तो सबका डेंसिटी वेरी करेगा। कुछ ऐसा भी लकड़ी होता है जो कि पानी में डूब जाता है तो उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है। जैसे कि लाल चंदन का जो लकड़ी होता है वो पानी में फ्लोट नहीं करता, पानी में सिंक करता है। उसका डेंसिटी क्या होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा होता है। लेकिन एक एवरेज 750, 800, 900 केजी के आसपास जो एवरेज लकड़ी होता है वो पानी में फ्लोट करता है। आपने देखा होगा कि पानी को लकड़ी में फेंक के वो फ्लोट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आयरन ब्लॉक की बात करें, अगर पानी में एक लोहा का टुकड़ा डाल दें, आयरन, क्या डाल दें? आयरन, तो आयरन सिंक कर जाता है, मतलब तली में जाकर बैठ जाता है। क्यों बैठता है? क्योंकि आयरन का जो डेंसिटी होता है कितना होता है? आयरन का डेंसिटी होता है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। ये काफी ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। पानी का डेंसिटी कितना है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। वहीं आयरन का डेंसिटी कितना है? 7800 केजी, लगभग से 8 गुना ज्यादा है। इसलिए पानी में आयरन का ब्लॉक डूब जाता है, वहीं लकड़ी फ्लोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि लकड़ी का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर से क्यूब है। चलिए एक फैक्टर तो समझ में आ गया, और ये सबसे मेजर फैक्टर होता है। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड फैक्टर ये कैसे काम करता है तो थोड़ा शॉर्टकट में पहले समझते हैं। देखिए सरफेस टेंशन जो होता है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट पर होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट पर होता है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है वो कैसे ऑब्जेक्ट पे काम करता है? लार्ज ऑब्जेक्ट पर काम करता है, लार्ज ऑब्जेक्ट पर काम करता है। एक सवाल डेंसिटी से उठता है कि अगर आयरन का डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो इतना बड़ा जो शिप होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो तो आयरन और स्टील से बना हुआ पानी में कैसे फ्लोट करता है? तो इसको पहली बात कि उसका डेंसिटी ज्यादा है और दूसरा वो लार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह का चीज को डिफाइन करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल बना हुआ है। और छोटा ऑब्जेक्ट पानी पर जो फ्लोट करता है वो सरफेस टेंशन से फ्लोट करता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस मतलब पानी का सतह, और टेंशन मतलब दबाव, खिंचाव। जैसे कि रबड़ कैसा होता है? फूला हुआ बलून को आपने देखा होगा, बलून में जब हवा मारते हैं तो बलून फूल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, उसका सरफेस कैसा रहता है? स्ट्रेच रहता है, खिंचा हुआ। बिल्कुल इसी तरह से पानी का सतह में भी स्ट्रेच होता है, जो कि आंखों से दिखता नहीं है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, बर्तन में क्या है? पानी भरा हुआ है। तो ये मान लेते हैं पानी का अपर सरफेस है, ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने मार्क किया है, ये पानी का सरफेस है। क्या है? यहां मार्क कर देते हैं सरफेस। किसका सरफेस है भाई? सरफेस ऑफ वाटर है। और चूंकि पानी का सतह स्ट्रेच है, खींचा हुआ है, स्ट्रेच किया गया है, तो ये अपने अंदर किसी चीज को नहीं आने देना चाहेगा। लेकिन कैसी चीजों को? छोटी चीजों को। तो कौन सा चीज? आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास नीडल हो, कपड़ा सीने वाला जो सुई होता है, छोटा नीडल हो, तो उसको पानी पर अगर बिल्कुल धीरे से ऐसे करके हल्का से रखिएगा तो क्या होगा? पानी की सतह के ऊपर रहेगा। वो भले स्टील का बना हुआ, उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है, लेकिन वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। और कैसा ऑब्जेक्ट है? स्मॉल ऑब्जेक्ट है। तो वो पानी के भीतर क्यों नहीं गया? क्योंकि पानी का जो सरफेस था वो स्ट्रेच था, खींचा हुआ था, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, अपने अंदर नहीं आने दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर नीडल को सीधा खड़ा डालिएगा सुई के सामने वाले हिस्से से, तो पानी का सरफेस टेंशन को छेद कर नीचे चला जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो सकता है। इसके अलावा हम लोग कुछ एग्जांपल और क्या देखते हैं?
हम लोग देखते हैं कि पानी के ऊपर मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा जो बैठा रहता है, मच्छर पानी के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि अगर बैठे अंदर जाना भी चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, उसके पास फोर्स कम लगा पाता है, पानी का सरफेस स्ट्रेच होता है, अपने अंदर उन चीजों को नहीं आने देता है। तो मक्खी मच्छर छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा और कोई बहुत ऐसा छोटा चीज जो कि पानी के सरफेस के ऊपर अगर उसको धीरे से रखें तो वो आसानी से उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, उसमें सिंक नहीं करता है। ओके, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब काम करता है याद रखिएगा, ये बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है और उन ऑब्जेक्ट के लिए खास करके जिनका डेंसिटी पानी से भी ज्यादा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या करता है कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में फुली या पार्शियली इमर्स किया जाता है, डुबोया जाता है, तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे एक लिक्विड है, ऊपर से आप कुछ डालिएगा तो लिक्विड उसको बाहर की तरफ पुश करेगा, धक्का मारेगा, उस फोर्स का नाम दिया जाता है बॉइंग फोर्स। मान लेते हैं लिक्विड में एक बड़ा सा एप्पल डालें, इस एप्पल को पानी ये लिक्विड बाहर की तरफ धक्का मारेगा और इस फोर्स को क्या कहा जाता है? बॉइंग फोर्स कहा जाता है, उत्प्लावन बल। कौन सा फोर्स करते हैं? बॉइंग फोर्स, और हिंदी में उत्प्लावन बल। आपने महसूस किया होगा कुआं से पानी भरते वक्त कि बाल्टी जब तक पानी के भीतर रहता है तो हल्का महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड उसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, उसको बॉइंग फोर्स कहते हैं। अब बात है कि इस बॉइंग फोर्स का क्वांटिटी कितना होगा, किस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा, कैसे निकालें? तो सिंपल सा रूल है कि एक बड़ा सा बर्तन में पहले आप पानी भर लीजिए, ठीक है, एक बड़ा सा बर्तन में पानी भर लीजिए जिसमें ऑब्जेक्ट को डुबाना। मान लेते हैं बीकर और ये पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इस बर्तन को किसी बड़े से बर्तन के ऊपर रख देते हैं, ठीक। इसमें कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो चूंकि बर्तन पूरा भरा हुआ है तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड, उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, पानी नीचे गिर जाएगा। ओके, तो ये पानी जो इसमें गिरा, डिस्प्लेस हुआ, उसको किसी बर्तन में कलेक्ट कर लीजिए, ग्लास में, किसी बीकर में कलेक्ट कर लीजिए और इसका वेट निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? इसका, इस लिक्विड का वेट, ठीक है। तो जितना इस लिक्विड का वेट होगा, मींस जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम का जितना, उस वॉल्यूम के बराबर जितना वेट लगाएगा वही बॉइंग फोर्स होगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर ही बॉइंग फोर्स होता है। इससे इसको हम लोग क्या करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल करते हैं। इससे बड़े ऑब्जेक्ट को कैसे कराया जाता है? तो लोहा का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो बड़ा शिप बनता है उसका जो ग्राउंड सरफेस जो पानी को टच करता है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं? पानी का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर बड़ा शिप बनाते हैं तो उसका सरफेस एरिया नीचे का बड़ा कर देते हैं। सरफेस एरिया बड़ा होता है तो पानी में जैसे वो डूबेगा तो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अगर पानी से 1 मीटर क्यूब भी, 1 मीटर का एरिया पानी को कांटेक्ट करता है तो 1 मीटर क्यूब पानी अगर बाहर निकलता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो 1000 kg का बॉइंग फोर्स देगा। अगर 5 मीटर होगा तो 5000 kg का बॉइंग फोर्स देगा। इसलिए बड़े शिप का जो सरफेस एरिया होता है, पानी का कांटेक्ट एरिया होता है, उसको ज्यादा बड़ा बनाया जाता है, जिससे ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता है। जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा उस वाटर का उतना ज्यादा वेट होगा और उतना ज्यादा बॉइंग फोर्स भी होगा। इसी प्रिंसिपल के आधार पे बड़े बड़े शिप को या मेटेलिक ऑब्जेक्ट को पानी पर फ्लोट कराया जाता है, नहीं तैराया जाता है। ओके।